सर्दियों की पहली सुबह थी। घनी धुंध ने पूरे शहर को अपनी सफेद चादर में लपेट रखा था। सड़कें सुनसान थी और पेड़ों की डालियों पर जमी ओस ठंड का एहसास और बढ़ा रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही सीने के भीतर सिरहन दौड़ जाए। यदि सर्दी किसी के लिए आराम, आनंद और ऐशो आराम लेकर आती है, तो किसी के लिए संघर्ष, भूख और जिंदगी बचाने की लड़ाई। ये कहानी है उसी एक शहर की जहां सर्दी सबके लिए एक जैसी थी, लेकिन उसे जीने के तरीके जमीन आसमान का अंतर लिए हुए थे। शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित एक भव्य बंगले के भीतर हीटर की गुनगुनी गर्माहट फैली हुई थी। मोटे रेशमी पर्दों से ढकी खिड़कियों के बाहर धुंध छाई हुई थी, लेकिन अंदर रोशनी, खुशबू और सुकून था। अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। इस ठंड में उठने का मन नहीं करता। ठंड है तभी तो रजाई छोड़ने का दिल नहीं करता। आज नाश्ते में क्या बनवाया है? अनन्या ने बिस्तर के पास रखी घंटी बजाई। कुछ ही देर में ऊनी स्वेटर और मफलर पहने नौकर आया। गर्मा गर्म पराठे, सूप और कॉफी लगवा दो, और हीटर थोड़ा तेज कर देना। डाइनिंग टेबल पर भाप उड़ाता नाश्ता सजा हुआ था। मक्खन लगे पराठे, सूखे मेवे, सूप और अखबार। आज तो कार से ही ऑफिस चलेंगे। ड्राइवर से कह देना कि गाड़ी पहले ही गर्म कर ले। हाँ, इस ठंड में बाहर निकलने की जरूरत ही क्या है। उनके लिए सर्दी आराम का मौसम थी। महंगे कोट, ब्रांडेड जैकेट, हीटर, गर्म कॉफी और पहाड़ों की सैर की योजनाएं। उसी शहर के दूसरे सिरे पर रेलवे लाइन के पास बसी झुग्गियों की बस्ती में रात अभी पूरी तरह गई नहीं थी। टूटी फूटी झोपड़ियों के बीच ठंडी हवा सीटी बजा रही थी। फटे पुराने कंबल में लिपटा शंकर ठंड से कांपता हुआ उठा। उसकी पत्नी गौरी मिट्टी के चूल्हे में आग सुलगाने की कोशिश कर रही थी। पास ही दो छोटे बच्चे, पिंटू और गुड़िया, सिकुड़कर सो रहे थे। उनके हाथ ठंड से नीले पड़ रहे थे। शंकर ठंड से कांपता हुआ उठता है। गौरी, आग जल गई क्या? गौरी मिट्टी के चूल्हे में फूंक मारते हुए, लकड़ी खत्म हो रही है, बस थोड़ी सी आंच आई है। आज मजदूरी मिल जाए तो थोड़ा दूध और लकड़ी ले आऊंगा। गौरी ने आस भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। अद्वैत ऊनी कोट पहनकर बंगले से निकले। चमड़े के जूते, दस्ताने और कार के अंदर हीटर चल रहा था। ड्राइवर, ऑफिस जल्दी पहुंचना है। बाहर बहुत ठंड है। दूसरी ओर शंकर फटा हुआ स्वेटर पहनकर मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा। आज काम नहीं मिला तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। बच्चों को क्या खिलाऊंगा? ठंडी हवा उसकी हड्डियों में उतर रही थी, लेकिन पेट की आग उससे भी तेज थी। दोनों एक ही शहर में, एक ही ठंड में, लेकिन एक के लिए ठंड असुविधा थी, दूसरे के लिए अभिशाप। शंकर शाम को खाली हाथ लौटा। कुछ काम मिला? नहीं। गौरी ने बच्चों को सूखी रोटी पकड़ा दी। एक दिन सिग्नल पर अद्वैत की कार रुकी। वहीं शंकर ठंड से कांपता खड़ा था। साहब, कुछ मदद मिल जाती तो। कार के शीशे ऊपर होने लगते हैं, लेकिन अद्वैत अचानक रुकवाता है। अद्वैत शीशा नीचे करते हुए देखता है। तुम ठंड में ऐसे क्यों खड़े हो? साहब, घर में भूखे बच्चे हैं। अद्वैत ने ध्यान से उसकी हालत देखी। उसका दिल भर आया। ये जैकेट और कुछ पैसे ले लो। शंकर की आंखें नम हो गई। भगवान आपका भला करे साहब। उसी रात गुड़िया को तेज बुखार आ जाता है। गौरी घबराकर, शंकर, बच्ची जल रही है। शंकर उसे गोद में उठाकर दौड़ता है। सरकारी अस्पताल में भीड़ होती है। ठंड से हालत बिगड़ी है, इसे गर्म रखना जरूरी है। साहब, हमारे पास दवा लो और जाओ अब यहाँ से। उस रात अद्वैत सो नहीं पाया। हम गर्म कमरों में रहते हैं और लोग ठंड से मर जाते हैं। दोनों ने मिलकर कंबल वितरण की शुरुआत की। जब शंकर ने बच्चों को नए कंबल ओढ़ाए, उसकी आंखें भर आई। अब ठंड कम लगेगी। पिंटू और गुड़िया मुस्कुरा उठे। उसी रात मल्होत्रा बंगले में पार्टी थी। अनन्या का मन बेचैन है। हम यहाँ गर्म कमरों में नाच रहे हैं और कोई बच्ची ठंड से मर रही होगी। अद्वैत चुप हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद अनन्या ने अद्वैत से कहा,
आज हमारी गर्मी और उनकी ठंड के बीच का फर्क बहुत चुभ रहा है। आधी रात को अद्वैत और अनन्या खुद कंबल और सूप लेकर निकलते हैं। झुग्गी में गुड़िया बेसुध पड़ी है। अनन्या उसे सीने से लगाती है। बच्ची को कुछ नहीं होगा। उस रात गुड़िया की जान बच जाती है। अगले ही दिन अद्वैत ने अपने दोस्तों और ऑफिस के साथियों को बुलाया। हम सब मिलकर सर्दियों के लिए एक स्थायी मदद शुरू करेंगे। रात में सूप, गर्म कपड़े और अस्थायी शेल्टर। कुछ अमीर विरोध करते हैं। झुग्गी वालों को यहाँ मत लाओ। अगर इंसान बचाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह हर रोज करूंगा। जब गौरी को पता चला कि पास ही एक अस्थायी शेल्टर खुला है तो उसकी आंखों में चमक आ उठी। शंकर, आज रात बच्चे ठंड से बच जाएंगे। शेल्टर में अद्वैत खुद आया हुआ था। वहीं शंकर की नजर उस पर पड़ी। दिन बीतने लगे। शेल्टर में कई जिंदगियां ठंड से बचने लगी। सर्दी हर साल आएगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अपनी गर्मी सिर्फ अपने लिए रखेंगे या किसी और की जान बचाने के लिए बांटेंगे? क्योंकि गर्म कपड़ों से पहले गर्म दिलों की जरूरत होती है। अगर अमीर अपनी सुविधा का थोड़ा सा हिस्सा भी बांट दे तो गरीबों की सर्दियां सिर्फ सहने लायक ही नहीं, जीने लायक बन सकती है। शेल्टर खुलने के कुछ ही दिनों में वहां गरीबों की भीड़ बढ़ने लगी। ठंडी रातों में झुग्गियों से निकलकर लोग उस जगह की ओर भागने लगे जहां आग थी, गरम कंबल, सूप और इंसानियत थी। एक सुबह अद्वैत के बंगले के बाहर कुछ लोग जमा थे। मल्होत्रा साहब, आपने पूरे इलाके को गंदा कर दिया। ये लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। ये लोग नहीं इंसान हैं। आपको इंसानियत दिखानी है तो कहीं और दिखाइए। हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। अनन्या दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर चोट साफ दिख रही थी। बुरा असर ठंड से मरते बच्चों से नहीं, मदद करने से पड़ रहा है। अद्वैत ने शंकर को अपने एक गोदाम में काम दिलवाया था। ठंड में पहली बार शंकर ने पूरे कपड़े पहने थे। आज मैं मजदूर नहीं, कर्मचारी हूँ। लेकिन गोदाम के सुपरवाइजर को ये पसंद नहीं आया। अरे ओ झुग्गी वाले, हाथ तेज चला। जी साहब, दान में नौकरी मिली है, कर देखो। शंकर का सिर झुक गया। रोटी तो मिल रही थी लेकिन आत्मसम्मान फिर भी ठंड में था। जनवरी की सबसे ठंडी रात, तेज हवा, सन्नाटा और फिर एक चीख। शंकर, उठो, पिंटू को सांस नहीं आ रही। शंकर घबरा गया, भागते हुए शेल्टर पहुंचा। अनन्या भी वहीं थी। अद्वैत, बच्चे को तुरंत अस्पताल ले चलो। इस बार एम्बुलेंस आई। इस बार कोई लाइन नहीं। इस बार इलाज तुरंत हुआ। थोड़ी देर और हो जाती तो। शंकर फर्श पर बैठकर रो पड़ा। अगर आप लोग ना होते तो मैं अपने बेटे की लाश उठाता। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। गोदाम में एक सुपरवाइजर ने शंकर को सबके सामने डांटा। तुम्हें एहसान में नौकरी मिली है। नौकरी मिली है, भीख नहीं। सन्नाटा छा गया। मैं काम करता हूँ, झुकता नहीं। उस दिन शंकर की नौकरी चली गई। वो चुपचाप शेल्टर आया। क्या हुआ? इंसान बनने की कीमत चुकानी पड़ती है मैडम। अद्वैत ने उसी दिन सुपरवाइजर को निकाल दिया। यहाँ काम से पहले इंसानियत जरूरी है। शंकर को अपने ऑफिस में स्थायी काम मिला। शंकर की आंखें भर आई। जनवरी की सबसे ठंडी रात आई। हवा हड्डियां चीर रही थी। शेल्टर के बाहर एक बुजुर्ग बेसुध पड़ा था। इन्हें अंदर ले आओ अभी। उस रात एक और जान बच गई। ये कहानी किसी और अमीर या गरीब की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। क्योंकि जब इंसान साथ खड़े होते हैं तो सबसे ठंडी रात भी हार जाती है।